जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें VNIT में जो वैकेंसी आई है कैसे फॉर्म जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो VNIT क्या है आपका विश्वेश्वर राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान नागपुर। तो आप कैसे फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है मिल जाएगा। तो आपका फॉर्म जो है देखिए कितने स्टेप में भरेगा। आपका जो है 11 स्टेप में आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन, उसका पेमेंट, कैंडिडेट लॉग इन, ठीक है। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट अपलोड, अदर इन्फॉर्मेशन प्रीव्यू। उसके बाद आपका प्रिंट आउट लिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेना है। तो आप पहली बार जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में क्या है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑप्शन आता है यूजर आईडी। तो यूजर आईडी क्या है आपका 6 से लेकर 20 अक्षर का जो है 20 कैरेक्टर तक का आपका कोई भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप अपना ईमेल है, ठीक है, तो आप ईमेल जो है इसमें लिख सकते हैं। ईमेल लिखने के बाद आपको क्या है नीचे दिया हुआ है आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के बाद क्या है आपको डालना है यहाँ पर पासवर्ड। तो ईमेल आईडी खुद का होना चाहिए। पासवर्ड क्या है आपका 4 डिजिट से आपका जो है 8 से 13 डिजिट के बीच में होना चाहिए। तो आप जो है स्पेशल कैरेक्टर, नंबर कोड, इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं। आपका जो है इस पे आपका अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर कोड, ठीक है। तो इस तरह के 6 से 15 अक्षर के बीच में पासवर्ड होना चाहिए। कन्फर्म पासवर्ड कर देंगे। उसका आता है हिंट क्वेश्चन। तो हिंट क्वेश्चन में आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड हीरो या फिर कोई भी आप अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो आंसर डाल देंगे। जैसे आपका फेवरेट फूड आपका जो है केला है, बनाना है, जो भी है आप अपना डाल सकते हैं। एंड उसके बाद क्या है आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे आप सबमिट बटन पे एंड उसके बाद क्या है आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपका लॉगिन पेज जो है खुल के आ जाएगा। तो वहाँ पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देना है। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद इस तरह का इंटरफेस जो आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्रोसीड टू कंप्लीटेड एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है आपको किस पोस्ट पे अप्लाई करना है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो आप अपना पोस्ट जो है चूज कर सकते हैं। एंड पोस्ट चूज करना है। यहाँ पे आपको पूछता है ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन नंबर, तो ये आपको डाल देने हैं। एंड उसके बाद क्या है आपको यहाँ पे डालना है नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो आपका जो है यहाँ पे नाम डाल देना है। एंड नाम के बाद आपको क्या है फादर्स नेम जो है डाल देना है आगे, फादर्स नेम। उसके बाद आपका कैपिटल लेटर में आपका जो है कैपिटल लेटर में डालना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद जो है ईयर डाल देना है। एंड उसके बाद आपको चूज करना है जेंडर। और जेंडर चूज करने के बाद आपका पूछता है फिजिकल हैंडीकैप है तो यस करें, अन्यथा नो कर देंगे। उसका मैरिटल स्टेटस पूछता है। उसके बाद पूछा है नेशनलिटी। उसके बाद आपका नीचे दिया हुआ है कैटेगरी का ऑप्शन, तो आप कैटेगरी जो है अपना सिलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद पूछता है आपका जो है वेदर एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। उसके बाद पूछता है आपका एड्रेस। तो आपको यहाँ पर क्या है विलेज, पोस्ट या गली मोहल्ला जो भी आपका अपना डाल देंगे। एंड उसके बाद डालना है आपको मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के बाद आपको परमानेंट एड्रेस। तो आपका ऊपर करस्पॉन्डिंग एड्रेस था, परमानेंट एड्रेस में आपका जहाँ पे आपका मूल निवास में है वो आपको डाल देना है। एंड आपको पिन कोड डालने के बाद आपका अल्टरनेटिव नंबर है तो डाल सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। उसका पूछता है आर यू प्रेजेंटली, क्या आप अभी जो काम कर रहे हैं VNIT में तो काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। तो क्या आपका जो है आर यू रेगुलर सर्विस विद सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, एटोमेंट बॉडी सेंट्रल स्टेट एंड हैविंग 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस। तो आपने 3 साल जो है कोई सर्विस की है गवर्नमेंट स्टेट की तो आप जो है यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। उसके बाद पूछता है आर यू क्लेमन एज इलेक्शन की छूट चाहिए तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। एंड उसके बाद क्या है आप सेव कर देंगे। एंड सेव करने के बाद आपको क्या है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है जैसे आपने जो है नेक्स्ट किया है तो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल जो है खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या है क्वालिफिकेशन डिटेल जो है ऐड कर लेना है। एंड यहाँ पे आपने जैसे फिल किया था तो आपको बता दूं कि यहाँ पे आप अगर जनरल OBC से हैं तो आपको यहाँ पे क्या है इफ यू डोंट पेमेंट, तो आपको पेमेंट जो है करना होगा। तो आप अगर SC वाले हैं या विकलांग हैं तो आप जो है पेमेंट नहीं करना है। एंड उसके बाद डिटेल भरने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया है तो नेक्स्ट पे यहाँ पे होगा क्लिक टू ऐड क्वालिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड करना है। यहाँ पे क्या है 10वीं का जो है
चलाना है। डिसिप्लिन की बात करें तो आप जो है इसमें डाल सकते हैं अपना 10th, ठीक है। उसके बाद आपका पूछता है बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, कोई भी चीज डाल सकते हैं। उसके बाद कब आपने पास किया था वो आपको डाल देना है। एंड उसका होता है एज ए क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टाइपिंग स्पीड स्टेनो वर्ड्स पर मिनट, तो आपका वर्ड पर मिनट के हिसाब से कितना आता है आप जो इसलिए डाल देंगे यहाँ पर। एंड उसके बाद नीचे दिया हुआ है आपका क्लास डिवीजन, तो आपका डिवीजन फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे आपका सीजीपीए या परसेंटेज है तो आप परसेंटेज जो है डाल देंगे। एंड उसके बाद क्या है आपको सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। तो 50 केबी से 2 MB के बीच में आपका जो है फोटोग्राफ का जो है साइज होना चाहिए। तो आपका 50 MB से 200 KB के आपका पीडीएफ जो है अपलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद क्या है आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। एंड जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या है थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है, और थोड़ी वेट करने के बाद आपका जो है एड क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो आपका 10th का मार्क्स जो है रिकॉर्ड चढ़ चुका है। उसके बाद क्या है आपका दिया हुआ है 12th। इन 12th यहाँ पे दिया है, देखिए आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू ऐड क्वालिफिकेशन, तो आपका 10वीं का रिकॉर्ड जो है चढ़ चुका है। उसके बाद आपको 12th आपका जो भी आप अपना डिसिप्लिन से चढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे आपको बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर किस ईयर में पास किया था वो आपको डालना है। एंड आपका टाइपिंग कितने पर प्रति मिनट का है वो आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है डिवीजन, आपका फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, ये आपको डाल देना है। उसके बाद आपको परसेंटेज एंड क्या है यहाँ पर आपको जो है सेल्फ, यहाँ पे देखिए साफ देख सकते हैं अटैच सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी ऑफ इस सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ क्या है 50 से 2 MB के बीच में, 50 KB से 2 MB के बीच में आपको जो है मार्कशीट अपलोड करना है, वो भी आपका पीडीएफ में। तो आपने 10th का किया है, वही आपने 12th का किया है। एंड 12th का हो गया तो आपको क्या है सेव कर लेना है। यहाँ पे अगर कोई गलती है तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट चेक कर लेंगे, आपका परसेंटेज ओवरऑल चेक कर लेंगे। अगर और भी कुछ करना है तो ऐड क्वालिफिकेशन करेंगे, आप जो है और भी ऐड कर सकते हैं। आपका जितना भी हायर क्वालिफिकेशन उसका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप जो है ऐड कर सकते हैं, अन्यथा आपको नेक्स्ट प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो 50 से 2 MB के बीच में, सिग्नेचर 2 KB से 400 KB के बीच में, आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपका हाई स्कूल या बर्थ सर्टिफिकेट हो तो अपलोड कर सकते हैं 50 से 2 MB के, 50 KB से 2 MB के बीच में। वहीं आपका जो है अगर आपका फीस रसीद है तो आप 50 KB से 2 MB के बीच में अपलोड कर सकते हैं। अगर जनरल ओबीसी वाले हैं कैंडिडेट तो अपलोड करेंगे। यहाँ पे जनरल ओबीसी SC ST वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जो सारे डॉक्यूमेंट है 50 KB से 2 MB के बीच में है, और आपका जो सिर्फ सिग्नेचर 2 KB से 400 KB के बीच में है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है नॉन क्रिमी में आपको यहाँ पे जाति अपलोड कर देना है। यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप है तो अपलोड कर सकते हैं। आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेम ऑफ द डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट, आपके पास कोई और अदर डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे आप डाल देंगे एंड अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आपको उसके बाद क्या है जो सारी चीजें जो है अपलोड कर देनी है। तो जैसे आपने फोटो एंड सिग्नेचर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो आपका डाटा सेव आपका दिखाई देगा। तो आपको सेव करने के बाद आपका डाटा जो है सेव दिखाई देगा, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे दिया हुआ है आपको, आप जो काम करते हो आपको कहीं पे टर्मिनेट या सस्पेंड किया गया है तो आपको नो यस कर देना है, अन्यथा नो करना है। तो यहाँ पे आपको अगर किया भी गया है तो आपको नो ही करना है। तो आप पूछता है इफ यू सो गिव मी रीजन, आप अगर किया है तो किस वजह से किया है। तो उसके बाद पूछता है आपका मेंशन नोटिस पीरियड नीडेड टू ज्वाइनिंग इफ ऑफर्ड ए पोस्ट, आपको अगर किसी आपको पोस्ट में जो ऑफर किया जाए तो आप कितने दिन में जो है तैयार होकर पहुंच जाएंगे। तो आपको जो है 5 डेज या जितने भी आपको डेज चाहिए वो आप अपने डेज लिख सकते हैं। उसके बाद पूछता है नेम ऑफ द फर्स्ट प्रेफरेंस कंप्लीट कॉन्टैक्ट, तो आपका इसमें पूछता है आपका जो है एक अपने पड़ोसी का जो है आपको एड्रेस देना है। तो उसमें क्या क्या देना है आपको जो है इंक्लूडिंग एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फिर आपका ईमेल। तो आपको जो है उसमें डाल देना है आप उसका दोस्त या पड़ोसी जो आपका करीबी हो तो उसका नाम डाल देना है। एंड उसके बाद आपका उसका एड्रेस एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी तो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद क्या है आपका पूछता है नेम ऑफ सेकंड रेफरेंस, तो सेकंड रेफरेंस आप अपना कोई और भी दे सकते हैं। तो आपको वही उसका नाम और उसका जो है टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस ये आपको डाल देना है। उसका पूछता है एनी अदर रिलेटिव इंफॉर्मेशन सच ए कंप्यूटर नॉलेज, आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो आप जो है कंप्यूटर कोई सर्टिफिकेट है या नॉलेज है तो आप जो है डाल देंगे। उसका पूछता है डू यू हैव एसेंशियल्स और क्वालिफिकेशन, तो ये होना आपके पास अति आवश्यक है कि आप जो है ये पूछ रहा है आप जो है इतनी क्वालिफिकेशन रखते हैं जो इसमें चाहिए तो आपको जो है यस ही करना है। उसका पूछता है डू यू पोसेस अ टेरिबल
डेरिवल क्वालिफिकेशन तो आपके पास है तो यस कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है तो आपको नो कर देना है। एंड क्या है, डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है एंड सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव करने के बाद आपको क्या है, प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद क्या है, आपको फेडरल फाइनलाइज एप्लीकेशन कर देना है। फाइनलाइज एप्लीकेशन कर देंगे तो उसके बाद आपका फाइनल जो है चेंज नहीं हो पाएगा। एंड फाइनल एप्लीकेशन करने के बाद आपको क्या है, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। आपका फाइनलाइजेशन हो गया है तो उसके बाद आपको क्या है, प्रिंट एप्लीकेशन कर लेना है। प्रिंट एप्लीकेशन में आपका फॉर्म जो है प्रिंट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, लिस्ट ऑफ इंक्लूजर्स। तो आपको इसमें क्या है, आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, आपका जो है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ITI डिप्लोमा जो भी है, उसके बाद जो है आपका फॉर्म का प्रिंट आउट, ठीक है, आपका जो है एप्लीकेशन फीस का जो है प्रिंट आउट, और उसके बाद जो है सर्टिफिकेट, आपका जो है अंडर कैटेगरी में जिस कैटेगरी में आते हैं उसका, अगर विकलांग कोटा है तो PWD का सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको जो है लगाना है। और एनी अदर क्वालिफिकेशन सपोर्ट आपको जो है इसमें क्या क्या है, आपका हाई स्कूल इंटर और आपका जो है हायर क्वालिफिकेशन, एंड आपका चालान का प्रिंटर जो आपने फीस जमा किया है, अगर जनरल SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका कैटेगरी, ठीक है, विकलांग से अगर PWD तो आपको जो है सर्टिफिकेट जो है पोस्ट करना है। तो पोस्ट आपको किस एड्रेस पे करना है, यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है, द रजिस्टर VNIT साउथ अंबाजारी रोड, आपका नागपुर महाराष्ट्र। तो आप जो है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट और वाई हैंड, तो आप पोस्ट और वाई हैंड भी जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट को सेव करने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है लेने के बाद आपको पोस्ट द्वारा भी डॉक्यूमेंट सारे सेंड करने होंगे। ऑनलाइन करने के बाद आपको ऑफलाइन भी डॉक्यूमेंट जो है भेजना है। तो ये ऐसा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।